हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, ठीक है। उसके हाईलाइट को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे उसके अदर जो कंपाउंड्स है, जैसे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। ऑक्सो एसिड का साल्ट का मतलब कार्बोनेट का साल्ट देखेंगे, सल्फेट का साल्ट देखेंगे, नाइट्रेट का साल्ट देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो हेडिंग डालो क्या, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे लिखोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो फॉर्म साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड जैसे अगर हम बात करें कार्बोनेट, ठीक है बेटा। अगर हम कार्बोनेट की बारे में बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो होते हैं वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोनेट की अगर बात करोगे तो लिखोगे क्या, कार्बोनेट्स ऑफ alkaline earth metals are thermally unstable। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो थर्मली क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करने पे क्या होता है बेटा, डिकम्पोज कर जाते हैं टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो यदि मेटल के कार्बोनेट की बात करोगे, इसको अगर हीट करते हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं मेटल के ऑक्साइड में, प्लस CO2 गैस बाहर निकलता है। नेक्स्ट लिखोगे द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ metal carbonate increases from beryllium carbonate to बेरियम कार्बोनेट। यानी थर्मली अगर बात करोगे तो नीचे जाने पे इंक्रीज करता है थर्मल स्टेबिलिटी। यानी अगर बात करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बेरियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा, यानी इसको ज्यादा हीट चाहिए किसके लिए, तोड़ने के लिए, CO2 गैस को निकलने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होगा बेटा, तो इसलिए होता है कि ये कॉन्सेप्ट है लार्जर केटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर एनायन। यदि कार्बोनेट की साइज देखोगे तो +2-, बेरियम का भी +2-, दोनों का साइज ज्यादा है, तो दोनों का साइज ज्यादा है तो ये मोर स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू इसका साइज ज्यादा और इसका साइज कम, ठीक है। तो मोर स्टेबलाइज होगा, ठीक है। मोर स्टेबलाइज होने के कारण इसको ब्रेक डाउन करना, यानी थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे बेरियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। ये क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल दैट इट इज केप्ट इन एटमॉस्फेरिक ऑफ CO2 बेरियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, therefore kept in
एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में इसको रखते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, बेरियम कार्बन जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ठीक, CO2 को एटमॉस्फेयर में रखेंगे ताकि ये क्या होगा, डिकम्पोज जल्दी ना हो। ठीक है, CO2 के कांटेक्ट में ना आए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए, ये डिकम्पोज जल्दी ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में देखो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो यदि बात करोगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है बेटा, तो लिखोगे द कार्बोनेट ऑफ alkaline earth metal are insoluble in water. The carbonate of alkaline earth metal are insoluble in water. ठीक है, the solubility of carbonate in water decreases the solubility ऑफ कार्बोनेट। देखो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीजेस ऑन increasing the the solubility of carbonate decreases on atomic number of metal ion increases because barium carbonate is maximum soluble in water. Barium carbonate is maximum soluble in water, whereas barium carbonate is insoluble in water, is almost insoluble in water. ठीक है, बेरियम कार्बोनेट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यदि हम बात करें सॉल्युबिलिटी का, तो बेरियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर बेरियम कार्बोनेट। ये है क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेरियम कार्बोनेट और सबसे कम बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि देखो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने दिया था क्या, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो यहाँ पे
कार्बोनेट जो है वो क्या है बेटा, फिक्स है, साइज बड़ा है, कार्बोनेट का भी साइज बड़ा है और बेरियम का भी साइज बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा और एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, नीचे जाओगे तो क्या होता है, दोनों घटता है। बट इस कंडीशन में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा घटेगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसॉल्युबल होगा। तो यही रीजन है कि नीचे जाने पे कार्बोनेट का जो साल्ट होते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखें क्या सल्फेट के बारे में, ये था कार्बोनेट के बारे में। सेकंड देखेंगे हम क्या सल्फेट के बारे में। सल्फेट की अगर हम बात करें, द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ ऑल वाइट सॉलिड, तो यहां पे लिखोगे द सल्फेट ऑफ ऑल alkaline earth metal are white crystalline, ठीक है, white crystalline solid, white crystalline solid and stable to heat, यानी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, stable to heat, however at very high temperature, however at very high temperature they undergo decompose, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज टू इवॉल्व SO2 एंड O2, ठीक है ना बेटा। यदि हम बात करें मेटल का सल्फेट है, यदि टेम्परेचर क्या है वेरी हाई, ठीक है, तो सल्फेट जो होगा SO2 में और O2 में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2MO प्लस O2 प्लस SO2, ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, ये गया। अगर हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर में देखें, सॉल्युबिलिटी की बात करो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility of sulfate of alkaline earth metal decreases down the group, decreases down the group, decreasing down the group, barium sulfate is maximum soluble, barium sulfate is maximum soluble while barium sulfate is least soluble, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा सॉल्यूशन इन वाटर,
अब देखो ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा क्यों होगा कि नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो सल्फेट आयन जो है वो क्या है बेटा, कॉमन है, वेरी बिग साइज। इसका साइज देखोगे तो ये बिग साइज है, यानी केटायन का भी साइज। और नीचे जाओगे तो नीचे जा रहे हो अगर बेरिलियम टू बेरियम, तो ये भी साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी साइज क्या हो रहा है बेटा, साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी नीचे जा रहा है तो साइज इंक्रीज कर रहा है। और सल्फेट का भी साइज क्या है बेटा, बड़ा है। तो सल्फेट का भी साइज बड़ा और इसका भी साइज बड़ा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी भी कम होगा। बट लैटिस एनर्जी के कंपेयर में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होगा, तो ये क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यही रीजन है कि ऊपर से नीचे जाते हैं सल्फेट के केस में तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, उसी तरह कार्बोनेट में भी देखा कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये ट्रेंड बना लो कि सल्फेट और कार्बोनेट एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या नाइट्रेट के बारे में। अब हम देखेंगे नाइट्रेट के बारे में। ठीक है ना बेटा, तो यदि हम नाइट्रेट की बात करें तो कार्बोनेट साल्ट को हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो मेटल के नाइट्रेट बनते हैं। तो यदि हम बात करें तो नाइट्रेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर प्रिपेयर्ड बाय, तो यहाँ पे लिखोगे नाइट्रेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर prepared by treating metal carbonate with नाइट्रिक एसिड। जब मेटल कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, मेटल का नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो यदि अगर बात करोगे मेटल का कार्बोनेट है, इसको हमने नाइट्रिक एसिड ट्रीट किया तो क्या बन गया बेटा, मेटल का नाइट्रेट। ठीक है, MnO3 का होल ट्वाइस प्लस CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखोगे मैग्नीशियम नाइट्रेट, अगर मैग्नीशियम की नाइट्रेट की बात करोगे इज नॉर्मली इन द हाइड्रेट फॉर्म, इज नॉर्मली इन द हाइड्रेट फॉर्म। मैग्नीशियम के जो नाइट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं। वेयर एज बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज, whereas beryllium nitrate crystallized as anhydrate form, as anhydrate। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम 6H2O के फॉर्म में होता है, जबकि बेरिलियम ये इस फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे ऑन हीटिंग, अपॉन हीटिंग
upon heating all the nitrate डिकम्पोज, जितने भी नाइट्रेट होते हैं हीट करने पे क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज इवॉल्विंग NO2 एंड O2, नाइट्रोजन यानी NO2 निकलेगा, ठीक है, नाइट्राइट और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे मेटल का नाइट्रेट ले लेते हैं, इसको अगर हीट करोगे, ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा बेटा, NO2 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो ये है नाइट्रेट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो अपने फर्स्ट जो ग्रुप है, यानी कि वो अपने जो फर्स्ट मेंबर है, वो बाकी अदर से क्या होते हैं, कुछ अलग नेचर शो करते हैं, ठीक है, कुछ बदमाश टाइप के होते हैं, वो अलग नेचर शो करते हैं। अलग नेचर शो करने का रीजन क्या है, साइज छोटा है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस कारण ये जो हैं बाकी जो मेंबर है उनसे थोड़ा अलग नेचर शो करते हैं, उसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। तो हम देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर क्या है, अलग, कुछ हट के। तो यहां पे लिखोगे बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप हैव some different characteristics to other member of the group, ठीक है। बेरिलियम show diagonal relationship with aluminum of p block element, ठीक है बेटा। अब लिखोगे एनोमलस बिहेवियर इज ड्यू टू, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू, फर्स्ट रीजन क्या होगा, a small size of बेरिलियम एंड बेरिलियम प्लस 2 आयंस, दोनों का साइज क्या है, छोटा है। ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड
a small size beryllium form covalent compound, while rest metal form covalent compound and get easily hydrated, while rest of the member form ionic compound। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बेरिलियम cannot exhibit coordination number more than 4 due to unavailability of d orbital in, ठीक है, in its valence shell, ठीक है, in its valence cells नहीं बेटा, सेल, ठीक है, whereas remaining member of the group so coordination number 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या कि कोई मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिगेंड उससे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, यानी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे तो पूरा डिटेल वहां पे देखोगे, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। और ये लिगेंड होते क्या है बेटा? जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे, न्यूक्लियोफाइल, तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लिगेंड की तरह काम करते हैं। कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के ऑर्बिटल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसी को बोलते हैं लिगेंड। अगर कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उसको लिगेंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक में जाओगे उसी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल लगभग सेम ही है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो, जिसके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, एक्ट एज ए लिगेंड। तो वही कह रहा है कि अगर बेरिलियम है, ठीक है, तो बेरिलियम जो है वो 4 ही लिगेंड इससे बाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये जो लिगेंड है, ये बेरिलियम है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी जो अदर मेंबर हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 4 से ज्यादा, ठीक है, बाकी जो अदर मेंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से यानी 6 लिगेंड को बाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेरिलियम के पास क्या है, कमी है डी ऑर्बिटल की, तो वो क्या करेगा, केवल और केवल 4 लिगेंड को बाइंड कर सकता है। तो वही कह रहा है कि बेरिलियम कैन नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d orbital in its valence shell, whereas remaining member of this group show coordination number 6। बाकी जो है वो 6 शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ क्या हो जाएगा, ये थर्ड था, फोर्थ रीजन क्या है इसमें? फोर्थ रीजन क्या है बेटा? द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन
नेचर। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बेरिलियम के, बाकी जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। रेस्ट वाले क्या होंगे? बेसिक नेचर, और ये एम्फोटेरिक नेचर यानी एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, दोनों की तरह काम करेगा। अब हम देखेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है, ठीक है? तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप between beryllium and aluminium, ठीक है? डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है बेटा? तो आयनिक रेडियस ऑफ, अगर बेरिलियम की बात करोगे तो ये होता है बेटा बेरियम +2 इज 31 पिकोमीटर, 31 पिकोमीटर, ठीक है? दूसरा, द चार्ज एंड रेडियस रेशियो ऑफ चार्ज और रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम जो होगा, ऑफ बेरिलियम इज नियरली सेम टू एल्यूमिनियम, ठीक है? द चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो बेरिलियम +2 इज नियरली सेम टू एल्यूमिनियम +3, ठीक है बेटा? तो लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज not attacked by, like aluminum, beryllium is not radially attacked by acid base. Beryllium is not attacked by acid base because of oxide film, because of oxide film on the surface of metal, ठीक है? ये भी एसिड बेस से क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उस पर लेयर होता है ऑक्साइड का, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करोगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolved in excess, beryllium hydroxide dissolved in excess of alkali to give berylate ion, यानी BeOH। ये सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड aluminum hydroxide give illuminate ठीक है बेटा?
द क्लोराइड ऑफ beryllium and aluminum are have chloride bridge. The chloride of both beryllium and aluminum have the chloride of beryllium and aluminum have chloride and bridged chloride and bridge structure in vapor state. ठीक है, इन वेपर स्टेट बोथ द क्लोराइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बोथ द क्लोराइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, अगर बात करोगे तो मैं बताया था कि बेरिलियम का क्लोराइड ये Cl, ये बेरिलियम, तो ये इस तरह से है. उसी तरह यहाँ Cl बेरिलियम ये है. ठीक है, बाकी इधर लगा रहता है. उसी तरह एल्यूमिनियम के भी है. यहाँ पे देखोगे तो क्लोराइड क्या है बेटा, ब्रिज के फॉर्म में है. तो उसी तरह एल्यूमिनियम का अगर बात करोगे तो ये भी Al2Cl6. ठीक है, वेपर फेज में ये भी देखोगे तो ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस टाइप से ये भी रहेगा. ठीक है ना, यहाँ पे भी जुड़ा रहेगा. यानी कि कह रहा है कि दोनों का जो क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लोराइड एन क्या होते हैं बेटा, ब्रिज पोजीशन पे होते हैं. तो यहाँ भी देखो ये ब्रिज पे है और यहाँ पे भी ये ब्रिज पे है वेपर फेज में. ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, अब नीचे लिखोगे बेरिलियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन हैव a strong tendency to form complex. साइज छोटा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सही होता है. यानी नेक्स्ट लिखोगे बेरिलियम+2 एंड एल्यूमिनियम+3 आयन हैव a strong tendency to form complex. ठीक है, ये होता है बेटा. अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम का. ठीक है ना, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं उसको देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की अगर बात करोगे तो फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं क्विक लाइम. क्विक लाइम. ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दूसरा बात करोगे तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम. क्या बोलते हैं बेटा, स्लैक्ड लाइम. SLAKED, स्लैक्ड लाइम.
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम। थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट। फोर्थ क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और इसी को बोलोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट यानी ये हो गया। और मान लो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की बात करोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बेटा ये, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, सीमेंट। यानी कि फोर्थ कंपाउंड को हमको पढ़ना है, फिफ्थ को, वो क्या क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है तो इसको अच्छे से तैयार करना। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्लाइम बोलते हैं, इसी में लाइम वाटर भी आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को एज इट इज़ है, कैल्शियम सल्फेट ये हो गया, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला हेमीहाइड्रेट, और ये क्या है, लास्ट में है सीमेंट। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे तुम क्या बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, ये है। तो यदि अगर इसका प्रिपरेशन की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कमर्शियली जो होता है, लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो लिखोगे कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग limestone calcium carbonate in rotatory kiln ठीक है, रोटरी क्लीन किल at 1072 1170 केल्विन 1270 केल्विन सॉरी। यानी कि क्विकलाइम प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को रोटरी क्लीन, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रोटरी क्लीन क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इतने हीटिंग पे टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। यानी हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। इसको हमने क्या किया, हीट किया। ठीक है, इसको अगर हमने हीट किया कितने टेम्परेचर पे, 1270 केल्विन।
हीट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, CO2 गैस निकलेगा और हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। ऑल डिकम्पोजिशन हीट देनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट हम दे रहे हैं। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर बात करोगे तो डेल्टा H वैल्यू जो होता है यहाँ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो प्लस 179.9 किलो कैलोरी होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, हीट हमने यहाँ पे दिया, तो ये देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड की बात करोगे तो इस कैल्शियम ऑक्साइड की हम क्या देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। यानी अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्विकलाइम, अब ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी ये रिएक्शन क्या है बेटा, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो हमको अगर गुड यील्ड प्राप्त करना है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो गुड यील्ड के लिए क्या करेंगे, करना होगा कि CO2 क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, और जितने ज़्यादा ये बाहर निकलेगा रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, उतने ज़्यादा हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम, क्या होगा, CO2 गैस फॉर्म इन द रिएक्शन, फर्स्ट CO2 गैस फॉर्म इन रिएक्शन, रिमूव एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल टू फैसिलिटेट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। CO2 gas formed in the reaction remove as soon as possible to facilitate the reaction in forward direction। हमको अगर गुड यील्ड प्राप्त करना है इसका कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विकलाइम का, यानी तो क्या करना होगा बेटा, हमको CO2 जो गैस निकल रहा है इसको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी बाहर करोगे तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। पहला पॉइंट टेम्परेचर जो है, दूसरा जो है टेम्परेचर जो होना चाहिए शुड नॉट एक्सीड ओवर 1217 केल्विन। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो होगा क्या, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो इम्प्यूरिटी होता है सिलिका की, SiO2 की, वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम ऑक्साइड से बाइंड करके कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर देगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो दो कंडीशन हमको मेंटेन करना है कि CO2 को कितना जल्दी हम स्केप आउट कराएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और टेम्परेचर को इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो बना है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होता है किसका, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट में, वो उससे कंबाइन कर जाएगा और कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन होगा। ये हमको नहीं मिल पाएगा हाई टेम्परेचर पे। अब इसका प्रॉपर्टीज देखो बेटा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज की बात करो, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ए वाइट एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला अगर देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ए वाइट एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड हैव मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन व्हेन एक्सपोज टू एयर। तीसरा, व्हेन एक्सपोज टू एयर, when exposed to air combined with calcium carbonate combined with when exposed to air it absorb both water, it absorb both water and CO2 to form calcium hydroxide and calcium कार्बोनेट। तो यदि बात करोगे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। और यही अगर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से कंबाइन करेगा क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट है ही। ठीक है बेटा। तीसरा, चौथा अगर हम बात करें, व्हेन वाटर इज एडेड कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन वाटर इज एडेड, जब हम वाटर ऐड करेंगे कैल्शियम का रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन इज हाईली exothermic with hissing sound, ठीक है, हिसिंग साउंड आता है। ठीक है। शार्क लाइम इज फॉर्म slacked lime is formed and reaction is called salting of lime, and reaction is called slacking of lime, SLAKING, slacking of lime। ठीक है ना बेटा। when water is added to calcium oxide reaction is highly exothermic with hissing sound, slacked lime is formed and the reaction is called sacking of lime। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि सैकिंग ऑफ लाइम किसको बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम किसको बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो हिसिंग साउंड आता है। ठीक है। उससे क्या बोलता है? स्लैक्ड लाइम। और उसी को बोलते हैं क्या? स्लैकिंग ऑफ
लाइम। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी कि अगर देखोगे यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, यही तो है स्लैक्ट लाइम। इसी क्या क्या बोलते हैं बेटा, स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो 5th नंबर में, प्रॉपर्टीज में ही। फिफ्थ नंबर में अगर बात करोगे, लिखोगे इट कंबाइंड विथ एसिड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। तो यदि हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का एसिड के साथ यानी सिलिका के साथ SiO2, तो कैल्शियम